जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी, आंटी जी जो ये सत्संग शेयर करते हैं। प्लीज़ अंकल जी, आंटी जी मेरे भी सत्संग को शेयर कर दीजिए। मैं आपकी चैनल पे नई हूँ, गुरु महाराज की संगत हूँ। प्लीज़ आप मेरा सत्संग भी शेयर कर दीजिएगा। सॉरी संगत जी, वैसे तो बोलते हैं कि गुरुजी की इच्छा बिना कुछ नहीं होती। जब गुरुजी चाहेंगे तो मेरी भी सत्संग शेयर होगी। मुझे पक्का विश्वास है मेरे गुरु महाराज पे। संगत जी, आज 10 फरवरी 2026 मंगलवार के दिन आज ना संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अभी रात के 8:40 हो रहे हैं। और संगत जी आज ना एक मतलब सत्संग हो गया मेरे साथ कि कितने दिनों से ना मेरे सासू माँ की पेंशन की जो आधार कार्ड होती है वो नहीं मिल रही थी। तो फिर लगभग 1 महीना हो गया था। फिर मेरे पति अंकल ने भी बहुत ढूंढा, सासू माँ की अलमारी में, हमारी अलमारी में, कहीं नहीं मिला। फिर जाके आज भी सासू माँ वही पेंशन के लिए लेने जाना है, आधार कार्ड कहाँ है, ऐसे चिल्ला रही थी। तो मैंने पति अंकल से कहा कि प्लीज़ ढूंढो, जाके फिर से देखो एक बार ठीक से। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने सब कुछ ढूंढ लिया, सब देख लिया, नहीं है कहीं भी। तो मैंने ना गुरुजी से संगत जी एक अरदास लगाई। उसी टाइम मैं खाना बना रही थी। फिर मैंने अरदास भी लगाई कि गुरुजी अगर है घर में तो आधार कार्ड दिला दो मेरे गुरु महाराज, ताकि मेरी सासू माँ की भी टेंशन ख़त्म हो जाए। अगर नहीं है तो बस अब रहने भी दो। बहुत टेंशन सासू माँ की बहुत ये हो गई है गुरु महाराज, आधार कार्ड है तो मिला दो। बस ऐसे ही मैंने मन में गुरुजी से कहा था। तो उसको कहने के तुरंत 2 या 3 महीने बाद संगत जी मेरे पति अंकल को ना एक फ़ाइल के अंदर वो आधार कार्ड मिल गया। तो मैंने तो गुरुजी से कहा शुक्राना 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 शुक्राना, ये मेरे गुरु महाराज शुक्राना कह के मैंने गुरुजी के आगे माथा टेका। और फिर सॉरी संगत जी, और फिर आज मंगलवार का दिन था संगत जी। मैं बहुत दिन हो गया था, मैं मंदिर भी नहीं गई थी। हनुमान मंदिर है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे राम मंदिर, तो वहाँ पे बजरंगबली जी भी हैं। राम सीता के साथ तो बजरंगबली होते ही हैं संगत जी। तो मंदिर गई, मैंने अच्छे से पूजा किया। लेकिन मैं आज गई थी ना संगत जी, तो मैंने चमेली का तेल लिया, लाल कपड़ा लिया और अगरबत्ती लिए, प्रसाद लिए। लेकिन मैं ना एक चीज़ भूल गई थी आज, एक नारियल और इस सिंदूर जो चढ़ाना होता है हनुमान जी को, मैं वही भूल गई थी। तो मैं हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी आज मुझे माफ़ कर दो, मुझे लग रहा था मैं कुछ भूल गई, मुझे क्षमा कर देना। लेकिन पूजा अच्छी से हुई। मैंने हनुमान चालीसा का पाठ भी पढ़ा वहाँ पे। और फिर मैं पति अंकल के साथ गई थी। फिर हम लोग ने वहाँ का जल लिया, जल प्रसाद वहाँ का लिया, और फिर थोड़ी सी प्रसाद लेके घर भी आ गए संगत जी। तो आज का दिन बहुत अच्छा था। और गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। उन्होंने आज मंदिर बुलाया और मंदिर में भी जाके मैं अगरबत्ती जला रही थी संगत जी। तो मेरे मुंह से निकल रहा था कि जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। हे गुरु महाराज, मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैंने अपने आप को, अपने परिवार को पूरे आपके ऊपर सरेंडर कर दिया है मेरे गुरु महाराज। गुरु महाराज, एक अरदास है मेरे गुरु जी कि मेरे बड़े बेटा अंकल बाहर है, उसको अभी पैसों की ज़रूरत है। और मेरे घर की हालत अभी जानते हैं गुरु जी क्या है, आप सब जानते हो। तो उसको पैसे भेजना है, मुझे पता नहीं कहाँ से होगा, क्या होगा। अभी बस हाथ में 10 दिन का ही टाइम है। वो बोल रहा था मम्मी पैसे भेजो वरना मेरी हालत बहुत बुरी हो जाएगी। तो हे गुरु महाराज, मैंने अपने आप को, अपने बच्चों को, सबको आपके ऊपर सरेंडर कर दिया है। लेकिन आज सवेरे आपका एक मैसेज में बहुत प्यारा आया था कि मैंने तेरे बच्चे का सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली है, तो चिंता करना छोड़ दे। अनंतम अनंतम अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंत कोटि शुक्राना आपके मैसेज के लिए, आपकी सहायता, आपकी साथ के लिए, आपकी कृपा, आपकी रहमो करम, आपकी ब्लेसिंग के लिए मेरे गुरु महाराज।
अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। आज का मैं शुक्राना सत्संग यहीं पे मैं विराम करती हूँ। संगत जी, मैं फिर दूसरे सत्संग के साथ आऊँगी। हो सके तो मेरी सत्संग को शेयर कर दीजिएगा। अंकल जी, आंटी जी, आपको गुरु जी बहुत सारी ब्लेसिंग दे। हे मेरे गुरु महाराज, जिसको भी जो चीज़ की ज़रूरत हो सबको मिले। सारी संगत को आपकी ब्लेसिंग, अपनी आपकी रहमो करम, आपकी कृपा सब कुछ मिले मेरे गुरु महाराज। सबके ऊपर कृपा बरसो मेरे गुरु महाराज। हे गुरु जी, हमें हेल्थ ब्लेस कीजिएगा। सबसे बड़ी बात तो हेल्थ होती है, हेल्थ ब्लेस कीजिएगा मेरे गुरु महाराज। कोई भूल चूक हो गई हो सत्संग कहते वक्त तो मुझे क्षमा कीजिएगा संगत जी। जय। मैं आज का सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे पिता, मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं। आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी। आज मेरे बेटे की तबीयत खराब हुई, उसके मुंह से ब्लीडिंग होने लगी। तबीयत तो उसकी काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही है गुरु जी। आप बार बार टेलीपैथी के माध्यम से कहते हो कि शुक्राना कर, तेरे बेटे के कष्ट काट दूंगा, तेरे घर पर जो भी परेशानियां हैं उन सबको मैं अपने ऊपर ले लूँगा। गुरुजी, एक पिता जिस प्रकार अपने परिवार की रक्षा करता है, आप सब अपनी संगत की रक्षा करते हो गुरुपा। कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज मैं जब अपने बेटे को लेकर गई तो थोड़ी सी ही देर में वो सारी सुविधाएं मिलती गई। मैं गाड़ी में भी आपका सत्संग सुनती गई गुरुपा। आपने 4-6 दिन पहले ये सत्संग सुनाया था कि तेरे घर में 2 हॉस्पिटलाइज्ड होने वाले हैं। आपने आज ही मेरी बहन के भी हाथ में फ्रैक्चर हो गया और आज मेरे बेटे को ब्लीडिंग हुई गुरुपा। जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो कुछ ही समय में डॉक्टर को दिखाने के बाद उसके लिए कमरा भी मिल गया, बेड भी मिल गया। कई कई बार आपने कमरे चेंज कराए गुरुपा, लेकिन आपकी कृपा से सब सरलता से होता चला गया। जब मैं बेटे को दिखाकर लेकर आ रही थी, मैं आपके सत्संग सुन रही थी गुरुपा। आपने कहा था, तेरे सारे कष्ट मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ, सत्संग शेयर कर। मैं वहाँ नहीं कर पाई थी गुरुपा। अब रात के 11:58 हो रहे हैं। गुरुपा के चरणों में मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं डॉक्टर को दिखाने के बाद जब बेटे को लेकर आ रहे थे, क्योंकि कमरा बेड अलॉट हो गया था, तो रास्ते में आते समय हॉस्पिटल में ही पता चला कि कोई गुरुजी कोई भगवान को प्यारे हो गए। देखकर बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन उसी पल आपका ध्यान आया गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। क्या कहूँ मैं। मेरे बेटे को आज फिर रात को 11 बजे के लगभग फिर से ब्लीडिंग हुई। अभी उसका सीटी स्कैन होने जा रहा था गुरुपा, वो रुक गया। मैंने आपका स्वरूप अपने हस्बैंड को दे रखा है गुरुपा। बेटे के अंग संग रहना, सब माताओं के बच्चों की रक्षा करना गुरुपा, सबको ठीक रखना, जो गलत करते हैं दूसरों के साथ
उनकी बुद्धि को सुधारना गुरुपा। हम किसी के साथ गलत ना कर पाए, हमारे मन विचार कर्म से हमें शुद्ध रखना गुरुपा। कभी किसी के साथ हमारे मन वचन कर्म से हम किसी के लिए गलत ना सोच पाए। हम सोचते भी नहीं है गुरुपा, हम कभी किसी के लिए गलत नहीं करते आज तक जीवन में। आप जानते हो ना गुरुपा, बस ऐसे ही रखना। लेकिन जो गलत करते हैं उनको सुधारो गुरुपा। सबके कष्टों का निवारण करने वाले पिता, आप अपना भी ध्यान रखा करो। कितना सबके कष्टों को लेते हो। मैं अपना नाम गुप्त रखूंगी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज फरवरी 19 2026 है और गुरुजी ने आज मुझे बहुत सारे ऐसे सत्संग सुनाए जो सत्संग सुनाए कष्ट कटवाने के लिए। जैसे कि पैर पैर पे दर्द हो, तेरे मेरे पैर में दर्द रहता है, इसके लिए सत्संग सुनाए और कष्ट कटाने के लिए। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंत कोटि टाइम्स अनंत कोटि शुक्राना। और फिर गुरुजी ने आज मुझे डांट भी लगाई, डांट लगाऊं या सत्संग सुनेगी, सत्संग सुन कष्ट कटा कर बोल रहे थे गुरुजी। तो मैं तो पूरा का पूरा सत्संग सुन नहीं रही हूँ, पर ऐसा हो रहा था कि सुबह के टाइम पे सत्संग सुनते सुनते वो नींद आती है मुझे, क्योंकि मेरा बॉडी भी सही नहीं है। गुरुजी बोल रहे हैं कि तुझमें कैंसर के, कोलेस्ट्रॉल के और बहुत सारी ऐसी बीमारी पल रही है, इसको बढ़ने से पहले सत्संग सुन कष्ट कटा ऐसे करके इससे रिलेटेड बहुत सारे सत्संग गुरुजी ने मुझे सुनाए। उसके लिए शुक्राना 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 अनंत कोटि टाइम्स अनंत कोटि शुक्राना। और बेटे के कष्ट के लिए भी सत्संग सुनाए, इसके लिए भी बेटे के कष्ट और बीमारी के लिए भी सुनाए। बेटे के कष्ट, बेटे के संकट के लिए सुनाए, उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी। और पता नहीं मुझे कोई कुछ कर रहा है, इसे नेगेटिविटी इस भेज रहे, इस तरह के सत्संग भी आए हैं, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। अनंत कोटि टाइम्स अनंत कोटि शुक्राना करती हूँ। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लाइक आजकल पहले कुछ टाइम तक, थोड़ी टाइम के लिए थोड़ा सा ये नेगेटिविटी, इस तरह के सत्संग थोड़ा सा कम हो गया था। बिल्कुल रुका तो नहीं था, कम हो गया था। अभी फिर ऐसे ही बॉडी में ऐसा है रोग से, अभी 3 दिन फिर भारी है, इस तरह के अभी सत्संग आ रहे हैं गुरुजी। ये सब सत्संग सुना के मुझे मेरे कष्ट से, रोग से छुटकारा दिलाने के लिए आपको शुक्राना करती हूँ। अनंत कोटि टाइम्स अनंत कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुजी। जब बॉडी सही नहीं रहता, अभी भी मेरा बॉडी पता नहीं कहाँ से आपने वो जान भर देते हो, इसीलिए मैं इतना कर सकती हूँ। अगर मेरे बॉडी में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैं क्या बताऊँ, किसको बताऊँ गुरुजी। आपके अलावा मैं किसी को बता भी नहीं सकती। मुझे वेरिस्कस वेन की प्रॉब्लम है, वो भी आपने सत्संग सुनाया मैं कष्ट कटवाने के लिए। मुझे पता नहीं है हार्ट में आजकल वो बोल रहे कि तेरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गई, अभी बोल रहे थे कि जांच करा ले। अभी मेरा फिजिकल का ऑलमोस्ट टाइम हो गया, फिर मैं जाऊंगी। लास्ट टाइम गई थी तो थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल कम था, अभी पता नहीं है, अभी बहुत टाइम हुआ क्या हुआ है। लास्ट टाइम में आपने बोला था कि सोनोग्राम करो, पेट को अल्ट्रासाउंड करो, चेक करो। तो ये सारे मेरे ये यूट्रस के सब चीज़ के वो बहुत अच्छी तरह से इन्होंने चेक भी किया था। इसका रिजल्ट भी मुझे पता नहीं है, क्योंकि मुझे इतनी बॉडी में मेरा प्रॉब्लम हो रही है कि बहुत सारी, एक नहीं जितने भी बड़े बड़े बीमारियों के संकेत है वो सारे मेरे बॉडी में दिख रहे हैं। पता नहीं मैं फिर भी कैसे चल रही हूँ, काम पे जा रही हूँ, खा पी रही हूँ, ऐसे
ये सब गुरु जी की कृपा है। कभी कभार बॉडी गिव अप कर जाता है। अभी भी आज भी कई दिन हो गए मुझे वो बहुत ज़्यादा मेरा एनर्जी लो हुआ है। वो मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहती थी, सुबह से शाम तक काम करती थी, फिर भी मेरा एनर्जी लेवल इतना हाई रहता था। मेरा बॉडी बिल्कुल ही फूल जैसा था। अभी पता नहीं क्या हो गया है। अभी तो और ही कुछ और ही हाल है मेरा। तो पता नहीं गुरुजी, मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। मैं कुछ न कुछ काम में लगी रहती हूँ हर वक़्त, हर दम, हर वेले। जब अपनी बॉडी चंगा होता है तो अभी तो ऐसा हो गया कि मैं वो रूटीन वो मैं वॉक में जाने के लिए सोचती हूँ, वो भी नहीं कर पाती हूँ। मैं घर में खाना बनाने के लिए थोड़े टाइम खड़े, वैसे तो मेरा जॉब भी कभी 7 घंटे कभी 8 घंटे का होता है। खड़ा ही रहना पड़ता है। बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे, क्या करें, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है, काम तो करना पड़ेगा गुरुजी। तो वहाँ इतना खड़े होके कभी 6 घंटे, कभी 7 घंटे, कभी 8 घंटे, कभी साढ़े 8 घंटे, ऐसे डिफरेंट स्केड्यूल होते हैं मेरे। तो इस तरह से काम करना पड़ता है। काम करके फिर वहाँ पे खड़े होने वहाँ पे इधर-उधर वॉक भी करना पड़ता है। कभी 2 घंटे, साढ़े 2 घंटे स्टोर के अंदर वॉक करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये मैं करती हूँ, हाँ, करती हूँ गुरुजी, आपका नाम ले लेके ही कर पा रही हूँ। इसके लिए शुक्राना गुरुजी। वरना तो मैं कुछ भी नहीं, जैसे होता है ना एक टूटा हुआ, जो जैसे अर्जुन का रथ था ना, वो जो श्री कृष्ण ने बोला था अर्जुन को कि तुम उतर जाओ महाभारत की फिनिश होने के बाद। तो अर्जुन ने बोला क्यों? फिर कृष्ण जी के कहने पर अर्जुन रथ से उतर गया। उसका पाठ पुर्जा खत्म हो चुका था, वो जल रहा था। तो जब भगवान वहाँ से उतरे तो उसके बाद वो रथ तहस नहस हो गया। ऐसा ही हाल है मेरा भी गुरुजी। आपकी कृपा से आप मेरे साथ अंग संग हो, इसीलिए मैं आज तक जीवित हूँ और आज तक मैं चल रही हूँ। वरना मेरा हाल भी वही था जो उस रथ का होना था गुरुजी। हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर श्वास के लिए शुक्राना गुरुजी। इतनी प्रहार हुई है, मैं ज़्यादा इसके बारे में बताना नहीं चाहती, पर किसी को डराना मेरा उद्देश्य भी नहीं है। संगत को इतनी प्रहार हुई है, इतनी जेलोसी है लोगों के अंदर कि क्या बोले, कि मुझे इतना प्रॉब्लम हो रहा है, इतना प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। मुझे स्किन की प्रॉब्लम है। मुझे ये कोलेस्ट्रॉल इतनी हाई हुई है मेरी। और मुझे मेरे पैर में ये मेरा लेग जो फ्रैक्चर हुआ था बहुत टाइम आगे, इसकी वजह से मुझे पेन होती है। और मुझे मुझे गुरुजी बोलते हैं कि ये सर्वाइकल, ये बैक पेन का भी प्रॉब्लम है, वेरिस्कस वेन की प्रॉब्लम है। और गुरुजी बोल रहे हैं कैंसर पनप रही है। पता नहीं गुरुजी, ये सारी चीज़ों के साथ आज आप मैं यहाँ पे संभल के ऐसे रह रही हूँ, ऐसी हूँ। तो ये सब आपकी कृपा है और आपकी ही शक्ति है गुरुजी। मैं तो अंदर से अंदर बाहर से सब चीज़ से मैं डेड ही हो चुकी हूँ। एक तरह से देखा जाए तो डेड ही हो गई हूँ। पर आप ही संभाले हुए हो, आप ही जान फूँक फूँक के मुझे चला रहे हो, ये मुझे पता है गुरुजी। इन सारी चीज़ों के लिए आपका शुक्राना करना चाहती हूँ। और मैं कंप्लेन नहीं कर रही गुरुजी।
कभी कभार फिर लगता है कि ये ख़त्म भी होगा, कब होगा? ऐसे ख़त्म तो होगा पर कब होगा? ये थोड़ा सोचती हूँ गुरुजी, उसके लिए क्षमा करें। मुझे पता है ये ख़त्म भी आप जल्दी ही कराओगे, क्योंकि आपने तो मेरी इतनी परीक्षाएँ ली है, इतनी परीक्षाएँ ली, जस जब से होश सँभाला, एवरी टाइम, एवरी मोमेंट, एवरी मिनट आप मुझे अपनी निगरानी में रखे हुए थे। और एवरी टाइम आपने मुझे इतनी कष्ट परेशानी और 360 डिग्री से चारों तरफ से इतनी परेशानी भेजी, फिर भी आपने फिर भी मैं चलती रही, मैं अपने रास्ते पे चलती रही। आपने मुझे जब मेरे पहले लाइक कुछ साल में भी 14 ये में भी ये 2009 से 9 तक की बात है कि मेरे पहली शादी में इतनी वो परेशानी थी, मुझे इस तरह से क्रेजी बनाया गया, लाइक मुझे इस तरह से मैं यहाँ पे यूएस में रहती हूँ, तो इस तरह से मुझे क्रेजी बनाया, इस तरह से मेरा सिचुएशन क्रिएट किया गया कि मैं कहीं भी जॉब करने के लिए जाती, कुछ भी करती, वो सब जगह पे ये मेरा एक्स हस्बैंड, उनकी जॉब थी, उनकी बिजनेस थी। सब जगह पे जाके उनको फूंक फूंक के बोलता था कि इसको काम मत दे, अच्छी तरह से काम नहीं करती, ऐसे करके इसने मेरे काम को भी छीनने की कोशिश की। आज मैं कह रही हूँ, मैंने किसी से भी नहीं कहा था, हर तरह आई मीन इतनी डीपली मैंने किसी से भी नहीं कहा था। कोई एक दो जो मेरे बहुत अच्छा चाहता है उनको पता है, और मेरे पेरेंट्स को पता था। इतनी बुरी तरह से हर जगह से मुझे जलील करने की, हर जगह से मुझे नीचे दिखाने की, हर जगह से मुझे मुझे टुटाने की, मुझे बिखराने की, और हर जगह से मुझे मारने की, मेरी जान निकालने की कोशिश की गई थी। फिर भी उस टाइम पे गुरुजी से मुझे पता नहीं था, गुरुजी ने तो मुझे, गुरुजी तो मैं के निगरानी में तो मैं ऑलरेडी थी, पर मैं जगदम्बा से जुड़ी थी। जगदम्बा माता भवानी उस टाइम पे मेरे रक्षक बनी, ओ मुझे हर परिस्थिति में संभालती रही। जब भी मुझे दुख होता, कष्ट होता, मैं मन ही मन माता से बात करती रहती थी। अभी ये सारी चीज़ें होके, फिर अभी ये मैं बहुत सालों के बाद फिर मेरे मम्मी पापा ने कुछ ऐसे ही एक आदमी उनके भी डिवोर्स हुए, उनके 2 बेटी है, उनके साथ शादी करने के लिए, जो मेरे जीजा के फ्रेंड भी थे, बहुत अच्छे फैमिली से, बहुत नाइस जेंटलमैन। तो उनके साथ अभी मैंने कुछ साल हुए शादी किए। मेरे मम्मी डैडी की मेरे बात की लाज रखते हुए मैंने शादी की। जब यहाँ पे मैं कुछ साल ही हुआ यहाँ पे आई हुई है, दूसरी जगह पे अमेरिका में ही। तो कुछ महीनों तक तो इट वाज ओके। मेरे मेरे पेरेंट्स भी 2000 मेरे पेरेंट्स भी कोविड के टाइम पे 19 में मेरे डैडी चले गए, 20 में मेरे मम्मी चली गई डैडी के जाने के लाइक 8-9 मंथ बाद। तो उस टाइम के बाद ही मुझे गुरुजी मिले। उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा टफ टाइम से गुजर रही थी, फिर भी मैंने अंदर ही अंदर, मेरी मम्मी एक बहुत पवित्र सोल थी, मेरे डैडी भी बहुत अच्छे दिल का, बहुत साफ, किसी का दुख नहीं देखने वाले, सबका वो सोशल वर्क करने वाले, सबका भला चाहने वाले, इस तरह के थे मेरे डैडी। मेरी मम्मी भी बहुत ही और जगदम्बा के भक्त थी।
तो उन्होंने हमें इस तरह से परवरिश किया कि वो कहीं किसी का दिल ना दुखाए, किसी को बुरा ना चाहे, किसी को दुख ना दे, किसी को मार के छीन के ना खाए। ऐसे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सिखाकर हमें ग्रो अप किया। हम तीन बच्चे हैं, वो तो तीनों को इस तरह से सिखाया। तो इस तरह से करके हो हुआ था, तो माता ने मुझे बहुत संभाला है। और और गुरुजी से ही माता ने ही जोड़ा। फिर बाद में मुझे बताया कि बाद में मुझे बताया कि मुझे पता चला कि माता ने ही मुझे गुरुजी से जोड़ा, माँ शिव से जोड़ा। तो इन सारी चीज़ों के लिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी। अनंत कोटि टाइम्स अनंत कोटि शुक्राना करती हूँ। मुझे पता है मैं पास में नहीं, वो जाके मैं नहीं रो रही, मैं ये भी आपका एक प्लान का एक हिस्सा था कि आप किस तरह से मुझे मेरी अवेकनिंग करो, इसका ही एक हिस्सा मैं मानती हूँ। इन सारी चीज़ों के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आपने मुझे दिखाया भी है, मैंने तो देखा भी है ना। जिस रूप में आपको मैं मानती थी, भगवान को मैं मानती थी, उसी रूप में आपने मुझे दर्शन दिए। इन सारी चीज़ों के लिए मैं आपको शुक्राना करती हूँ। अनंत कोटि टाइम्स अनंत कोटि शुक्राना करती हूँ। इतनी ज़्यादा अभी आजकल इसलिए थोड़ा अभी ये डिवाइन टाइमिंग चल रहा है। मैं गुरुजी के साथ जुड़ना चाहती हूँ अच्छी तरह से उनके गुरुजी के साथ। मैं अपना सारा शेयर करना चाहती हूँ। अच्छी तरह से जुड़ना चाहती हूँ। और गुरुजी ने मुझे जिस डिवाइन इंटेंशन के लिए इस धरती पे भेजा है, मैं उस काम को करना चाहती हूँ। गुरुजी के जाप, मंत्र जाप, भजन, सेवा, सिमरन, ये सब करना चाहती हूँ, जुड़ना चाहती हूँ। पर ये बहुत से किसी के नेगेटिविटी ऐसे आगे आ रही है, मुझे कुछ पता नहीं है। मैं क्योंकि मेरे किसी के प्रति कोई भी गलत भाव नहीं है, किसी के सबको क्षमा कर देती हूँ। मैं सबका भला हो ऐसा सोचती हूँ। मैं तो श्वास लेते लेते भी मैं भगवान से ये बोलती हूँ कि प्रभु मेरे श्वास से भी सबका कल्याण हो, प्रभु किसी का कुभला ना हो, ऐसा सोचती हूँ मैं। फिर एक ऐसे फिर अभी इतनी सारी चीज़ें ऐसे बम्बार्ड जैसे होके हो रहा है। बेटे के ऐसे है, ऐसा सुन हस्बैंड के सुनते अगर मैं पूरा दिन पूरी रात सुनती रहूं तो वो भी ख़त्म नहीं होगा। इतनी सत्संग आती है, जितना भी हो सके मैं सुनती हूँ, देखती हूँ। और गुरुजी के जितने भी वो मैं कर सकती हूँ, वो गुरुजी ने बताए छोटे छोटे उपाय होते हैं। ये वो उपाय अपने लाइफ को बेटर करने के लिए, कष्ट कम करने के लिए, ये उपाय जितना भी हो मैं करती हूँ। पर अभी मुझे बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिजीजेस मेरे अंदर ये होना नहीं था। ये मेरा अपना जेनेटिकली, ये मेरा पेरेंट्स से मिला हुआ डिजीज नहीं है ये। क्योंकि गुरुजी मुझे बता चुके हैं कि ये सारे बाहर से भेजी गई चीज़ें हैं जो तुझे परेशान कर रही है गुरुजी। अब ये बाहर से भेजी चीज़ें गुरुजी, ये आपके वक्त पर इतना क्यों ऐसे क्यों कर रहा है ये, क्योंकि आप बोलते हो कि मेरे कर्म कट चुके हैं, अब तेरा सारा पास्ट कर्म, बैड कर्म, सब कुछ अब फिनिश हो गया है। तो ये मैं भुगत रही हूँ अभी भी गुरुजी।
मैंने तो एक छोटी-सी वो इच्छा की थी कि आपको आपके सेवा सिमरन और आपके ध्यान करूँ, जप करूँ, अच्छा करूँ, सबको हो सके तो मैं ट्राई करूँ कि आपके साथ किसी को जोड़ूँ, सबका जितना भी अपनी तरफ से हो मैं सबका भला करूँ, चाहे मन, वचन, वाणी सब चीज़ से जो भी चीज़ें मैं कर सकती हूँ वो करूँ। मुझे किसी से कोई हाँ, कोई जेलसी कोई वो नहीं है, मुझे किसी के पाँव खींचना भी नहीं है, किसी को कुछ करना भी नहीं है। मैं इनको अगर किसी ने कुछ किया है तो मैं सबको क्षमा कर देती हूँ गुरुजी। पर ये तो अब इसका तो अब अंत होना चाहिए गुरुजी, क्योंकि आपने मनुष्य के लाइफ दिए होते उसमें आपने सांसें गिन-गिन के दिए होते होते हैं गुरुजी। मेरी तो इतनी अमूल्य सांसें गिन-गिन के आपने जो दी थी गुरुजी, अगर मैं ऐसी चीज़ में अपनी बॉडी के वजह से अगर इंसान परेशान हो तो उसको वो कुछ नहीं कर सकता। अभी यही हाल हो रहा है मेरा गुरुजी। बाकी आप ही देख लीजिए, आपने तो बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ सहा है। मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप सहे भी। अब उनको उनका कर्म तो उन्होंने कहाँ क्या गलत किया है, जो भी गलत अगर ऐसा भेज रहा है, कर रहे हैं तो उनका ये टाइम आ गया है कि उनको अपनी गलती का पता अच्छी तरह से रियलाइज़ कराई जाए। गुरुजी, मेरी आपसे यही विनती है, क्योंकि आज इस चीज़ की वजह से सिर्फ़ मैं नहीं, आज मैं जब भी सत्संग सुनती हूँ, घर में, हर पल, हर दम इतनी सारी संगत की इतनी पीड़ा ऐसे-ऐसे पीड़ाएँ मैं सुनती हूँ तो मुझे मेरी आत्मा में भी पीड़ा होती है। क्योंकि मैं किसी का भी दुःख नहीं देखना देख नहीं सकती, और सुन नहीं सकती और नहीं चाहती भी। और ये इनके पीड़ा सुन के मुझे इतना अब फ़ील होता है कि गुरुजी अब इतने जो ग्लानि करके पता है हमने भी कुछ अपने पास्ट लाइफ में कुछ गलती की है, इसकी वजह से हमें ऐसे मिल रही है, ये मानती हूँ मैं। पर मैंने तो त्राहिमाम कर लिए गुरुजी। अब जानबूझ के अनजाने में और सपने में भी भूल के भी गलती ना करूं, मैं ये चाहती हूँ। और ये क्षमा कर दीजिए गुरुजी सबको, मैं भी क्षमा कर देती हूँ। पर अब इनको उम, इनका टाइम आ गया कि इनको बताए कि गुरुजी अम, ऐसे करने से आपने बहुत बार इनको माफ़ किया क्या गुरुजी? आपने बहुत बार इनको माफ़ किया। अब इनको थोड़ा रियलाइज़ कराए गुरुजी, रियलाइज़ करा के उनको ऐसे आपके भक्ति में मोड़िए कि ये लोग वापस दोबारा उस रास्ते पे ना चले गुरुजी। आपसे मेरी यही विनती है गुरुजी। मुझे कुछ पता नहीं है क्या बोलना है, कैसे बोलना है। मेरे सत्संग अभी बहुत आज का ये सत्संग लंबा हो गया है, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और बाकी तो आप देख ही लेंगे गुरुजी। अभी भी बहुत सारे सत्संग मुझे सुनना है, आपने बहुत सारे वो भेजे हैं। अभी जितना हो सके सुनूँगी, करूँगी गुरुजी। फिर आप बोलते हो डाँट लगाऊँ, सत्संग नहीं सुनेगी। मैं सुनती रहती हूँ गुरुजी, सुनती रहती हूँ। मुझे मेरे दिमाग में सत्संग के अलावा और कुछ आता ही नहीं है गुरुजी। अब मैं क्या करूँ? टाइम की वजह से और रिस्पॉन्सिबिलिटी के वजह से थोड़ा वो हो जाता है और बॉडी अलाउ नहीं करता। बहुत सारी इतनी सारी चीज़ें जैसे सब चीज़ मिक्स करके इतने सारे बड़े-बड़े नेगेटिविटी, रोग-वोग ऐसी चीज़ें अंदर डाली गई है तो मेरा तो वो पता नहीं। आप ही देख लीजिए गुरुजी। मेरा एनर्जी लेवल इतनी डाउन हो गई है अभी, मैं क्या बताऊँ। मुझे नींद ज़्यादा आती है।
अब बाकी आप ही देख लीजिए गुरुजी, आपको तो बताना भी नहीं पड़ता है, ना ही ये कंप्लेन ही कुछ है, मैं आज सिर्फ़ आपको अपनी हाल बता रही हूँ। यही हाल आपकी सारी संगत की है, क्योंकि वो लोग किसी का बुरा नहीं चाहती गुरुजी, सबका भला करे गुरुजी, सबको इस तरह के को जो भी मैंने उल्लेख किए, ये सारे बीमारी से सारी नकारात्मकता, कष्ट, संकट, परेशानी से उबारिए गुरुजी, उबारिए प्लीज़। ये आपसे मैं अंतरात्मा से रिक्वेस्ट करती हूँ। और आज का अभी अभी के लिए सुबह सुबह मुझे टाइम मिला तो मैंने किया ये शुक्राना सत्संग। शाम को फिर संध्या बेला के शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर संगत जी गुरुजी इसमें कुछ भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज वीरवार का दिन है। आज वीरवार के दिन मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी। गुरु जी, आज मेरे फादर इन लॉ का चेस्ट में ब्लॉकेज आया है, हार्ट में ब्लॉकेज आया है, जिसने उनका कल ऑपरेशन हुआ था। तो जहाँ और सर्जरी के द्वारा सर्जरी हुआ था, जिसमें उनको स्टंट लगा है। तो गुरुजी की कृपा से उनका अच्छा सर्जरी सक्सेसफुल हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बताते हैं, तेरे बच्चों समेत तेरी हालत इतनी खराब हो जाती कि एडमिट होना पड़ सकता था। ये बड़ी बीमारी तेरी इतने छोटे में कटवाई है, सिर्फ इसलिए कि तू मेरा सत्संग नित्य नियम से सुनकर शुक्र अदा करती है। ये वक्त है मेरा ये सत्संग सुनने का। काम की बात अनदेखा ना कर। हुक्म है मेरा, इसे वक्त सुन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुजी कहते हैं, पुत्र, तुझे जो बिना वजह घबराहट होती है और लगता है कि किसी की नज़र लग गई है, उसे मैंने आज अपनी मोर पंख से झाड़ दिया है। अब तेरे चेहरे पर नूर और मन में सुकून होगा। तू मेरी ओट में है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं सुबह रोज झाड़ू लगाने जाती हूँ तो बालकनी में कबूतर के पंख मिलते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कुछ निगेटिविटी काट रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, बेटा डर मत, जीवन कर्मों से बनता है। अच्छे कर्म करोगे तो रास्ते अपने आप खुलेंगे। किसी का दिल मत दुखाओ, सच्चाई पर चलो, कृपा अपने आप बरसेगी। अभी भी 1 घंटा शेष है मेरे बेटे। उठ और अमृत वेला संभाल ले। आज तेरे कर्मों का बोझ हल्का होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बहुत सारे एंजल्स नंबर में मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। 222, 333, 777 पे काफ़ी ब्लेसिंग्स मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने आज मुझे पीकॉक के रूप में दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी काफ़ी निगेटिविटी से हमारे और हमारे परिवार को बचा रहे हैं। काफ़ी ब्लैक मैजिक हो रही है हमारे परिवार पर, मेरे हस्बैंड पे, मेरे बच्चों पर काफ़ी ज़्यादा ब्लैक मैजिक हो रही है, जिसमें गुरुजी ने काफ़ी छोटे में कटवा दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी काफ़ी कृपा करते हैं। गुरुजी 90% कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और 10% कष्ट ही हम पर छोड़ देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे बच्चे के आँख में और नेक में गाँठ बन गई। नेक में तो गाँठ है गुरुजी, उसके मेरे बच्चे को ठीक कर दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने आपसे अरदास लगाई थी कि मेरे बच्चे की गले में गाँठ है, उसको ठीक कर देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपके बड़े मंदिर का जल प्रसाद मैंने कितने दिन से रखा था, वो अब ख़त्म हो चुकी है। अब मैं फिर सोचती हूँ कब मैं बड़े मंदिर आऊँ।
गुरुजी कृपा करना गुरुजी कि मैं अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ मैं आ सकूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, पुत्र सावधान हो जा, बहुत भयंकर एक्सीडेंट के योग बन रहे हैं। पुत्र, वो जालिम औरत तेरे परिवार को बिच्छू की तरह डंक मारने वाली है। बगलामुखी तंत्र क्रिया का प्रयोग हो रहा है तेरे परिवार पर। जल्दी सत्संग सुन पुत्र, वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ रही है तेरे तरफ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी प्लीज़, जो औरत बगलामुखी तंत्र करवा रही है, बिच्छू की तरह डंक मार रही है, प्लीज़ गुरुजी उस पे बैकफायर कर दो गुरुजी, उस पे ब्लैक मैजिक भी उस पे बैकफायर कर दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमारे परिवार ने पता नहीं उसका क्या बिगाड़ा है जो हमारे परिवार पर अ, ब्लैक मैजिक करते रहती है गुरुजी, प्लीज उसको सद्बुद्धि दो गुरुजी, उसको सद्बुद्धि दो कि वो ऐसा ना करे। किसी के परिवार को खराब करने से खुद उसके कर्मा खुद उस पे रिटर्न होते हैं गुरुजी। जय गुरुजी, उसको सद्बुद्धि दो गुरुजी, हमारे परिवार पर ऐसा वो ना करे। हम पर और हमारे परिवार पर गुरुजी कृपा बनाए हैं और बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, डांट लगाऊं तभी सत्संग सुनोगी? बेटी, सत्संग तेरी ब्लॉक नशों के लिए है, इसे हल्के में मत ले। ब्लैक मैजिक ने तुझे जकड़ा हुआ है, बहुत बड़ा हादसा टाल दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तेरे परिवार के ऊपर एक्सीडेंट का भीषण संकट मंडरा रहा है, देर मत कर, अभी ये सत्संग सुन ले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी प्लीज बचा के रखना, मैंने अभी ये सत्संग नहीं सुन पाई हूँ, मुझे क्षमा कर देना गुरुजी। आप एक्सीडेंट के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं और बेटे पर भी बता रहे हैं कि पुलिस की चक्कर काटने पड़ सकते हैं, तो गुरुजी प्लीज़ सब चीज़ से बचाए रखना, ब्लैक मैजिक से भी बचाए रखना गुरुजी। और पुलिस स्टेशन के चक्कर ना काटने पड़े, प्लीज़ गुरुजी बचाना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे आप पर बहुत विश्वास है गुरुजी, आप मुझे ऐसा ऐसा नहीं होने दोगे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे मन में तो ऐसा भी आता है कि गुरुजी हैं, संभाल लेंगे गुरुजी ही बच्चों को संभाल लेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, संभालते भी हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बोलने में कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा करना गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी बताते हैं कि तुम्हारी पड़ोसन भी तुम्हारे पे ब्लैक मैजिक करती है और बहुत बार ब्लैक मैजिक करवा रही है। गुरुजी प्लीज़ उसको भी सद्बुद्धि दो कि वो ऐसा ना करे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं कुलदेवी माँ से और कुलदेवी माँ से और अपनी काली माँ से क्षमा माँगना चाहती हूँ। माँ काली माँ, मुझसे कुछ गलती हो तो क्षमा करना, और मैं अपनी कुलदेवी माँ से भी क्षमा माँगना चाहती हूँ। जय कुलदेवी माँ, मेरी गलतियों को क्षमा करना काली माँ। जय कुलदेवी माँ। और मैं अपने गुरुजी से भी क्षमा माँगना चाहती हूँ। गुरुजी, हमसे कुछ गलती हो, भूल-चूक हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करने जा रही हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।